हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामाजिक जीवन में। आज हम बात करेंगे बाबा साहेब और हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल क्या होता है, इसमें क्या क्या सुधार हुआ, अभी वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। महिलाओं की दशा सुधारने में मील का पत्थर बना एक कदम हिंदू कोड बिल। सन 15 अगस्त 1947 से भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आपको बता दें कि भारत की आधी आबादी भारत की आज़ादी के बाद भी कई रूढ़िवादी बंदिशों में कैद थी, और वह थी भारत की नारी। भारत की नारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों पर नाम मात्र का ही अधिकार था, और विकास की हर किले को फतह करने के लिए तत्पर थी भारत की नारी। लेकिन स्थिति स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी महिलाओं को समान समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किए गए। लेकिन भारत की आधी आबादी के अधिकारों का कानूनी दस्तावेज तैयार किया भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत की बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा खाका तैयार किया जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति आदि मुद्दों पर अधिकार देने की बात की। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो महिलाओं की दशा सुधारने में मील का पत्थर बना हिंदू कोड बिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला अधिकारों के बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का समुचित विकास होना सर्वोपरि है। उनका मानना था यदि हमें विकास के शिखर पर पहुंचना है तो हमें महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना होगा। अंबेडकर का मानना था कि यदि महिलाएं संगठित हो जाएं तो समाज में सही दिशा देने में ये अपना अहम योगदान दे सकती है। वह भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित बनाने पर जोर देते थे। वे नारी शक्ति, संघर्ष, साहस, त्याग और बलिदान ये सभी उसके भक्ति के परिचित थे। उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के पद पर रहते हुए महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था करवाई। संभवतः महिला स्वास्थ्य चिंता को लेकर दर्ज इतिहास की यह पहली कोई छुट्टी रही होगी। अंबेडकर का चिंतन संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाए जाने के साथ ही साथ महिलाओं की बराबरी के अधिकारों की वकालत भी करता था, जिसके लिए उन्होंने सन 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। हिंदू कोड बिल क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे अभी आपको। हालांकि जिस दृढ़ता से इस बिल को अंबेडकर ने बतौर तत्कालीन कानून मंत्री के रूप में पेश किया, उतने ही शिद्दत से इसका विरोध भी हुआ। लिहाजा पंडित नेहरू को पसंद होते हुए भी यह बिल पास ना हो सका, जिसके कारण अंबेडकर ने इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि प्रथम लोकसभा के चुनाव के बाद पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कई भागों में हिस्सों में बांटकर कई एक्ट बनाए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम, हिंदू अव्यवस्था और संरक्षण अधिनियम इत्यादि कानून बनाया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार पुरुषों के समान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने संपत्ति, विवाह और सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मुद्दों पर अधिकार नहीं थे। वे बेटी, पत्नी और बहू के तौर पर घर, खेत खलिहान से लेकर उद्योग धंधों तक ही सीमित थे। लेकिन सामाजिक ताने बाने की कई चुनौतियों से जूझ रही थी। लेकिन हालिया समय 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की पुनः व्याख्या की गई। हिंदू कोड बिल महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार करके उन्हें
तरक्की और कामयाबी से जोड़ता था। हिंदू कोड बिल संसद में पास ना होने के कारण अंबेडकर बहुत दुखी थे। उनका मानना था कि संविधान लिखने से भी ज़्यादा खुशी उसे हिंदू कोड बिल पास होने से होता। हिंदू कोड बिल को कई भागों में टुकड़ों में बांटकर कई एक्ट पारित किए गए, लेकिन उनकी काफ़ी हद तक प्रभावशीलता कम हो गई। निश्चित तौर पर ये कानून महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर करने में सहायक बने, जिनसे आगे की राह आसान हुई। फिर वह हिंदू महिलाओं के कानूनी अधिकार हो या मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता और तलाक के नियम में होने वाले बदलाव, आज़ादी से अब तक के इतिहास में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक मजबूती देते थे। अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की पुनर्व्याख्या की गई। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने निर्णयों में पुरुष उत्तराधिकारों के समान हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी अधिकार का विस्तार किया गया, जिसका संबंध हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक हिंदू महिला को पिता की संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पिता जीवित हो या नहीं। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के वर्ष 2005 में किए गए संशोधन में विस्तार पर है। इसके तहत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर करने का प्रयास है, ताकि बेटियों को भी संपत्ति का समान अधिकार मिल सके। यह निर्णय संयुक्त रूप से हिंदू परिवार के साथ साथ जैन, बौद्ध, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज इत्यादि संबंधित समुदायों पर भी लागू किया जाएगा। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला महिला अधिकार के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिंदू कोड बिल की जाती है, जो मिश्रित तौर पर महिलाओं के उज्जवल भविष्य की नई इबारत लिखने में आने वाले समय में महिलाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों